प्लेन के अंदर ले जा रहे करोड़ों रुपए चुराने के लिए ये चोर कई दिनों तक एक छोटे से बक्से के अंदर छुपे रहे। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उन्होंने बक्से के बोल्ट एक एक करके खोलने शुरू किए। फिर फर्श की प्लेटें हटाई और धीरे धीरे ऊपर निकल आई। अपने सामने 10 टन नकदी देखकर दोनों की आंखें चमक उठी, लेकिन उनका इरादा यह पैसा अपने पास रखने का नहीं था। उन्होंने कार्गो का दरवाजा खोल दिया, फिर नकदी को बांधने वाली रस्सियां काट दी। देखते ही देखते पैसे रेलिंग पर फिसलते हुए सीधे विमान से नीचे गिरने लगे। जब तक कॉकपिट में बैठे दोनों पायलटों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तब तक लुटेरे सारा पैसा नीचे गिरा चुके थे। भागने से पहले उन्होंने कॉकपिट की ओर मिडिल फिंगर दिखाया और बिना एक पल गंवाए विमान के पिछले हिस्से से छलांग लगा दी। लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा पागलपन भरा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों ने हवा में गोता लगाने की मुद्रा बनाई और पूरी रफ्तार से नीचे गिरते पैसों की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार दोनों ने एक एक नोटों की गड्डी पकड़ ली। फिर उन्होंने चाकू निकालकर उस जाल को काट दिया जिसमें पूरा पैसा बंधा हुआ था। तेज हवा के दबाव से $1 अरब की नकदी पल भर में चारों दिशाओं में बिखर गई। $100 के नोट बारिश की तरह आसमान से गिरने लगे। उधर झुग्गी बस्तियों के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन पर दौलत बरसा दी हो। हर कोई खुशी खुशी नोट बटोरने लगा। इसी पैसों की बारिश का फायदा उठाकर दोनों लुटेरे अपनी पहचान छिपाते हुए सीधे मैक्सिको की 1400 फीट गहरी केव ऑफ स्वॉलोज में उतर गए। जब तक पुलिस वहां पहुंची, दोनों बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। लेकिन उनका रॉबिन हुड जैसा अंदाज यही नहीं रुका। इस बार उन्होंने और भी बड़ा खेल खेला। वे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सीधे 100वीं मंजिल पर स्थित हीरों की प्रोसेसिंग फैक्ट्री पहुंचे और वहां से $2 अरब के हीरे लूट लिए। फिर उन्होंने इमारत की खिड़कियां तोड़ दी, पैराशूट खोलकर हवा में छलांग लगा दी और पुलिस की आंखों के सामने फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने उन हीरों को भी आसमान से झुग्गी बस्तियों के ऊपर बिखेर दिया। इस बार वहां हीरों की बारिश होने लगी। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर ऑफिसर जिमी को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। उसे शक होता है कि ये साधारण लुटेरे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट हैं। वे ओझा की 8 नाम की 8 बेहद खतरनाक चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें प्रकृति को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इन चुनौतियों को ओनो ओझा की नाम के व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन तीसरी चुनौती के दौरान उसकी खुद मौत हो गई थी। जिमी को लगता है कि ये लुटेरे उससे भी कहीं ज्यादा माहिर हैं। 8 चुनौतियों के क्रम के अनुसार वे अब तक 4 चुनौतियां पूरी कर चुके हैं। अब अगली यानी 5वीं चुनौती लाइफ ऑफ वाटर है, जिसमें विशाल समुद्री लहरों पर एक्सट्रीम सर्फिंग करनी होती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद फ्रांस के पश्चिमी तट पर 10 साल में एक बार आने वाली ऐसी ज्वार उठने वाली है जो 200 फीट ऊंची लहरें पैदा करेगी। जिमी को यकीन हो जाता है कि अगली चुनौती वही होगी। अपनी थ्योरी साबित करने के लिए वह गुप्त रूप से उसी समुद्री इलाके में पहुंच जाता है। वहां पहले से ही दुनिया भर के मशहूर सर्फर जमा थे। जैसे जैसे विशाल लहरें करीब आने लगी, ज्यादातर लोग अपनी नावों पर लौट गए, लेकिन तभी एक आदमी पूरी रफ्तार से उस दानव जैसी लहर की ओर बढ़ने लगा। जिमी को शक हुआ कि यही लुटेरों में से एक है। वह तुरंत सर्फबोर्ड पर चढ़ गया और जेट स्की की मदद से उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक साथ उस विशाल लहर के भीतर पहुंच गए। शुरुआत में जिमी पूरी तरह मुकाबला करता रहा। लहर पर सवारी करते समय वह किसी भी तरह पीछे नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। आखिरकार वह लुटेरे की बराबरी नहीं कर सका और विशाल लहर ने उसे निगल लिया।